नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय वृत्तारी मोहिशैर्शिरणिविहो आयरी राउपस्यो परवादिन्यो भव्यजीलोये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसां। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निचरा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य हुगन ग्रंथों के गुण रहस्यों को यहाँ पर समझा रहे हैं, और एक रहस्य जो कि आज तक हमको समझ में नहीं आया, उस रहस्य को आज यहाँ पर समझा रहे हैं, या जिसको हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। संजय, डीपीएस स्कूल है ना, वहां पर पढ़ाते हो आप बच्चों को, ज्ञान देते हो? किससे ज्ञान देते हो आप? ग्रंथों से, पुस्तकों से? क्या पुस्तकों में ज्ञान है? पुस्तकों में ज्ञान है? क्या समझे? क्या पुस्तकों में ज्ञान नहीं है? फिर ज्ञान किस में? कभी सोचा तुमने इसमें? ज्ञान की पूजा करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं, ये सोचते हैं पुस्तक की ज्ञान यहां से मिलेगा हमको, और सिखाया भी यही जाता है बचपन से, यहां से ज्ञान मिलेगा। तो सरस्वती की पूजा करो, जिनवाणी अच्छे से किताबों को अच्छे से पढ़ो, किताबों से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा तुम्हें। किताबों में ज्ञान होता है, पुस्तकों में ज्ञान होता है। क्या पुस्तकों में ज्ञान होता है कि नहीं होता? थोड़ा तार्किक तरीके से सोचना, रूढ़िवादी तरीके से मत सोचना। तुम्हारा जैन दर्शन रूढ़िवादी दर्शन नहीं है। यहां पर बाबा वाक प्रमाणम नहीं है, यहां तर्कात निर्णया, तर्क की कसौटी पर वस्तु को रखा जाता है। कोई व्यक्ति पीली चीज लेकर आ जाए, कह दे सोने की है, तो यहां मानने वाले नहीं सोने की, ये दर्शन के फिर कसौटी पर कसता हूं मैं इसे। जब कसौटी पर ये खरी उतर जाएगी तो फिर मैं मानने तैयार हूं, ये सोने की। हर चमकने वाली पीली वस्तु सोना नहीं होती है, हर अच्छे लगने वाला कोटेशन सत्य नहीं होता है। हम जो अच्छा लगता है, अरे इतनी सही तो बात है, अच्छी तो बात है, बात अच्छी हो सकती है पर सत्य हो ये जरूरी नहीं है। सत्य और अच्छे में बहुत अंतर है। बात सत्य होना भिन्न विषय है और बात अच्छी होना भिन्न विषय। अच्छी बातें तो अनेक दर्शन करते हैं, अच्छी बातें तो अनेक दर्शन करते हैं, लेकिन सत्य की जो चर्चा है वो जैन दर्शन करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, पुस्तकों में ज्ञान होता है, अच्छी बात है। सरस्वती की आराधना करो, ज्ञान बढ़ेगा, अच्छी बात है कि बुरी बात है?
पर वास्तविक तो सत्य नहीं है। पुस्तकों में ज्ञान यदि मान लोगे तो पुस्तक को चेतन मानना पड़ेगा। जो जिसका धर्म होता है वो उसमें पाया जाता है। ये धर्म आत्मा का है, ज्ञान ज्ञान धर्म ज्ञान गुण किसका है? जड़ का है या चेतन का है? ज्ञान गुण किसका है? जड़ का है या चेतन का है? चेतन का है। जड़ में पाया जाएगा कि चेतन में पाया जाएगा? अचेतन में पाया जाएगा कि चेतन में? बताओ प्रदीप, चेतन समझते हो? किसे कहते हैं चेतन? जिसमें फीलिंग सेंस आदि होती है उसे कहते हैं चेतन। जिसमें सेंस नहीं तो अचेतन। जैसे ये अचेतन है, इसको तुम पाड़ो पीटो ठोको कुछ नहीं होगा, इसको कोई दर्द पीड़ा नहीं होगी। लेकिन कोई आपको सुई चुभाएगा तो आपको दर्द पीड़ा होगा, आप चेतन जीव हो। आपके मोबाइल को कोई फेंक देगा, उसको कोई पीड़ा नहीं है, वो अचेतन है। तो जिसमें सेंस आदि होते हैं उसे कहते हैं चेतन। तो ये चेतन में आत्मा चेतन है। उस आत्मा चेतन के संयोग से शरीर भी अचेतन होने से ये फीलिंग हमको देता है। तब तक ये शरीर चेतन रूप में, उपचार से ये भी चेतन हो गया हमारा शरीर भी, क्योंकि हमारी आत्मा चेतन है। आत्मा शरीर में पाई जा रही है। जब तक आत्मा शरीर में पाई जा रही है, ये शरीर के माध्यम से सेंस को आत्मा कहते हैं, इसलिए हम शरीर को भी चेतन कह देते हैं। और जब वही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, इस शरीर को अचेतन बोल देते हैं। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तो शरीर को क्या बोलते हैं अरुण? जिंदा है, चेतन है। और जैसी शरीर से आत्मा निकली, मुर्दा है, अचेतन है। चेतन व्यवहार इसलिए चल रहा था क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर थी। आत्मा चेतन है तो जो ज्ञान गुण है वो आत्मा का है या पुद्गल का है? किसका है बताओ सुनिए? आत्मा का है। तो यदि ज्ञान गुण पुस्तक के अंदर चला गया तो पुस्तक भी चेतन हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? पुस्तक चेतन होगी नहीं होगी फिर? पर पुस्तक तो अचेतन है। इसका मतलब क्या है? जो लिखा है वो ज्ञान नहीं है। जो पुस्तकों में लिखा हुआ है वो ज्ञान नहीं है। हमने जो लिखा है उसको ज्ञान परिभाषा बना दी है। पुस्तक में ज्ञान की परिभाषा तो हो सकती है, पुस्तक में ज्ञान की डेफिनेशन तो हो सकती है, लेकिन पुस्तक में ज्ञान नहीं हो सकता। पुस्तक से आप अपने ज्ञान का जो आवरण था वो हटा तो सकते हो, लेकिन पुस्तक में ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमारे अंदर है। ज्ञान हमारे अंदर है। हम जैसे परिणाम शांत करते जाएंगे, राग द्वेष कम करते जाएंगे, सरल स्वभावी होते जाएंगे, एकाग्र चित्त होते जाएंगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा। यदि पुस्तक से ज्ञान होता तो सभी को एक सा ज्ञान हो जाना चाहिए था। एक क्लास में एक शिक्षक एक समान, एक ही पुस्तक, एक ही चैप्टर एक समय में सारे स्टूडेंटों को पढ़ाता है। अलग अलग तो पढ़ाता नहीं। एक समय में एक चैप्टर पूरे स्टूडेंटों को एक साथ, जैसे इसको पढ़ा रहा है वैसे उसको पढ़ा रहा है। तब भी सबसे जब पूछा जाता है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उत्तर दे पाते हैं। हर व्यक्ति एक सा उत्तर नहीं दे पाता। आपको ही मानता हूं, यदि एक सा घी दे दिया जाए, आटा दे दिया जाए, तब भी आप एक सी रोटी नहीं बना पाओगे, गारंटी। एक सा आटा होने पर भी, घी होने पर भी, नमक होने पर भी, सब समान सामग्री आपको जो दूसरे दिए वो आपको दी जाए, फिर भी आपकी रोटी, हर माँ की रोटी का स्वाद भिन्न भिन्न आएगा। आएगा कि नहीं आएगा संजय? अब तुम तो खाते नहीं ना, तुम तो एक ही देवी की रोटी खाते हो, लेकिन हम तो कितनी माताओं की रोटी खाते हैं, कभी इस नगर, कभी उस नगर, कभी उस नगर। यहाँ तो तुमने कितने घरों का पानी पियोगे? मुश्किल से 2, 5, 10, 50, 100 घर का। यहाँ तो ना जाने कितने घरों का रोटी खा लिया और कितने घरों का पानी पी लिया होगा।
कितने घरों की रोटी महावीर जी खा ली होंगी हमने, कितने घाट का, कितने कुओं का पानी पी लिया होगा। हर माँ के हाथ की रोटी एक सी नहीं होती, हर रोटी का स्वाद एक सा नहीं होता। एक सामग्री होने पर भी सब अलग अलग बना रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? टीचर एक सा पढ़ा रहा है तब भी सब अलग अलग पढ़ रहे हैं। यहां एक सा प्रवचन चल रहा है, अभी आप इसी प्रवचन को नीचे पूछना, जितने लोगों से पूछोगे कुछ ना कुछ अलग अलग बताएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? यदि पुस्तक में ज्ञान होता, एक ही पुस्तक तो पढ़े, सब ज्ञानी होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। आचार्यवन कहते हैं स्वावरण क्षोभसम लक्षण युक्ता ही प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थाप्यति। जिसका जैसा आवरण कर्म का क्षोभसम होगा, जिसका जैसा ज्ञानावरणी कर्म के आवरण कर्म का क्षोभसम होगा, उसको उतना ही ज्ञान होगा। आप यदि पुस्तकों से ज्ञानी बनते तो मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी हो जाना चाहिए। पुस्तकों में ज्ञान होता तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञान हासिल कर लेता, लेकिन पुस्तकों में ज्ञान नहीं है। पुस्तकों में शब्द हैं, जिसके अंदर ज्ञान है, आवरण कर्म का क्षोभसम है, उन शब्दों से अपने ज्ञान में निखार प्राप्त करता है। उन ग्रंथों की सहायता से, उन पुस्तकों की सहायता से अपने ज्ञान को पैना करता रहता है। उसका ज्ञान नवीन नवीन सोच को उत्पन्न करता है। सहारा निमित्त तो कह सकते हैं हम, पुस्तकों को हम निमित्त बोल सकते हैं, सहारा बोल सकते हैं, लेकिन उपादान तो मेरी आत्मा का ही होगा, तब ये निमित्त कार्यकारी होगा। ये तत्व जितना समझ में नहीं आता व्यक्ति, इसलिए टेंशन में है। इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना तब भी नहीं हो रहा। अरे पढ़ने से ज्ञान कभी बढ़ा ही नहीं है आज तक। लोगों की धारणा है कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। यदि ज्ञान बढ़ाना है, आपको ज्ञान का विकास करना है, बताओ, शादी नहीं हुई थी, जब आप स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे, उस समय आपको याद रहता था या नहीं रहता था? लेकिन जब से शादी हुई, आप ससुराल में आए, अब आपको याद नहीं होता कुछ भी। कोई ग्रंथ यदि आपको दे दें कि इस ग्रंथ की एक गाथा याद कर लो, आप मंगलाचरण याद कर लो, आपको बहुत समय लग जाता है उसको याद करने में। कहा दिया जाए तत्वार्थ सूत्र याद कर लो, जब आप बचपन में थे तो आप रट गए तत्वार्थ सूत्र, 6 डाला रट ली, तत्वार्थ सूत्र रट लिया, इष्टोपदेश रट लिया, द्रव्य संग्रह रट लिया, और भी प्रार्थनाएं जो भी थी रट हो गई थी, आपको रट गई थी। लेकिन शादी के बाद आप सब विस्मृत हो गए। और अब कोई कहता है आपसे, संजय, अब कोई कहे कि आप पढ़ाई करो और ये श्लोक याद करके सुनाओ, तुम कभी हमारे बस की नहीं, तुम और कोई काम हो तो बताओ। ये याद में याद करने वाला काम अब नहीं, अब याद नहीं होता आपको। अरुण मनीष, याद होता है क्या? अब संस्कृत दे दें तो याद करने। हमारे साथ जब हम छोटे थे, लगभग होंगे 15, 16, 17 साल, 16 साल के रहेंगे, तो पिताजी पंडित जी थे, तो बोले कि चलोगे हमारे साथ? मैंने कहा पर्यूषण में। अब अड़िया, अच्छा छुट्टी मिलेगी 10 दिन की, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलेंगे, फिर स्कूल का वो चिंता नहीं का सब हो जाएगा। तो 10 दिन चले गए। अब सफ़ेद, उन्होंने कुर्ता पजामा सिलवा दिया, तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लिए। अब हमें पता नहीं था होना क्या आगे। देखो, जब जीवन में बदलाव आते हैं ना, तो अपने आप लोग जुड़ते हैं और लोगों से हम जुड़ते हैं। वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। हमें नहीं पता था कहाँ कैसे जीवन में टर्निंग पॉइंट आते हैं। आज जब सोचते हैं तो तब समझ में आता है, एक बालक 14-15 साल का बालक, 16 साल का बालक, जो अपनी मस्त रहने वाला था, जिसे घूमने का बहुत शौक था, पिता ने कहा चलना है? हाँ भैया चलो, चलते हैं, घूमने मिलेगा। हाँ पिताजी बोले खूब घूमने मिलेगा, पर तुम्हें सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, कुर्ता पजामा। पर्यूषण में जा रहे हैं, और ठीक है, 2 जोड़ी कुर्ता पजामा सिलवा दिए गए, हम पहने चले। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे
तो स्टेशन पे अरे एक पंडित जी आए और एक भैया जी आए। अरे ये कहाँ से आ गए भैया? एक पंडित जी आए हैं प्रवचन करने परीक्षण में और एक भैया जी। अब बड़े परेशान। अब वहां जैसे ही पूछे तो भैया जी आए, एक भैया जी आए। अब छोटे तो और ज्यादा अट्रैक्शन होता है। जितना छोटा बालक हो और वो यदि सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूमे तो आप भी अट्रैक्ट हो जाओगे उससे। अरे यार इतना छोटी उम्र में देखो ब्रह्मचारी बन गया, भैया जी बन गया। सांगानेर से आते ना बच्चे तो आप कितने अट्रैक्ट होते हैं, अरे इतनी छोटी उम्र में देखो कितना ज्ञान है कैसे। अब अपने तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ड्रेस पहनी थी जैसी भैया जी। अब पंडित जी बोले एक काम करो, तुम प्रवचन के पहले मंगलाचरण कर दिया। मंगलाचरण ये क्या होता है? मंगलाचरण तो आते नहीं हमको, तो उन्होंने एक मंगलाचरण दे दिया हमको। मंगलाचरण बहुत सरल था लेकिन हमको तो बहुत कठिन लग रहा था। उसको याद करते करते 5 दिन लग गए। परीक्षण के 5 दिन तो वो याद नहीं हुआ। 6वें दिन इनका हो गया क्या याद? हाँ हुआ तो है। और जैसे ही मंगलाचरण कराने बैठे तो एक लाइन एक दो शब्द ही बोल पाए, भूल भाल गए। और इतना सरल, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इतना सा मंगलाचरण बोलना था। अब ठीक है वो तो गया। अब सब लोग त्याग धर्म का दिन आया। त्याग धर्म का दिन आया तो अपने बच्चों को लेके आ गए। भैया जी के पास आए ना छोटे बच्चों को लेके, इसको आलू का त्याग करा दो, भैया जी इसको रात्रि भोजन त्याग। अब भैया जी खुद ही अब उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। अब वो कह रहे हैं रात्रि भोजन को त्याग करो। हम सोच रहे हैं हम तो खुद ही रात में खाते हैं, इन्हें क्या रात में त्याग करा दें? हम तो खुद ही आलू। यदि हमको घर से छूट मिलती थी, 2 जगह हमारा निवास स्थान था। एक हमारा गांव जहाँ हमारे पापा पिताजी रहते थे, और एक जहाँ शहर जहाँ हम पढ़ाई करते थे। तो जब भी शहर जाते थे वहाँ पर तो वहाँ मौसी थी, उनके यहाँ ही रुकते, तो आलू के अलावा कुछ ही नहीं खाते थे। उनसे कहते घर में तो बाकी खाना ही है लौकी दाल, घर पहुँच के तो वही खाना है हमको। हमारे घर में कभी नहीं आता था आलू, कोई भी जमीकन नहीं आता था। स्पेशल बैन था पूरी तरह से टोटली। तो खाना तो फिर घर जाके वही है, तो वहाँ जितने दिन रुकते थे उनके यहाँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाते थे। अब ये सब बच्चे लेके आ रहे हैं माँ कि इनको आलू छुड़ा दो, कोई कह रहा है चॉकलेट छुड़ा दो, कोई कह रहा है कुछ छुड़ा दो। अब बड़ी परेशानी, नहीं छुड़ाएं कैसे, हम तो खुद ही खा रहे हैं। अब सबने बोला तो छुड़ा तो दिया, बोल तो दिया कि भैया आलू नहीं खाना, रात में नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ऐसे करके छुड़ा तो दिया। अब लेकिन अब शुद्ध सोच रहे हैं कि अब इनको छुड़ा दिया, वो कहीं इनको ने अपन को खाते देख लिया तो। इनको तो छुड़ा दिया और उन्होंने हमें खाते हुए देख लिया तो फिर क्या होगा? अब आज से हम भी कभी नहीं खाएंगे। वो पहला पॉइंट कि आज से इन लोगों को जब हमने छुड़ा दिया है तो अब हमको आ रहा भी दायित्व बनता है कि अब मुझे भी नहीं खाना चाहिए। जब रिटर्न जा रहे हैं, गाड़ी चल रही, बैठे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, दिमाग चल रहा कि नहीं आज से मैं भी यहां से नियम लेके जाता हूं कि मैं नहीं खाऊंगा। ये टर्निंग पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आया जो बदलाव। अब आप जिस मार्ग पे जाते, अब चाट बंद, आलू बंद, रात में खाना बंद, सब बंद हो गया। धीरे धीरे बदलता है। ऐसी और निमित्त मिल गए। बताएं कभी यदि 8 तारीख को समय मिला तो कैसे निमित्त मिलते हैं, कैसे व्यक्ति टर्न होता है। ऐसी ये भी एक प्रवचन, एक माध्यम है। हमारे परिणाम कब कहाँ बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, यदि वास्तव में तत्व की गवेषणा होगी तो आचार्य कह रहे हैं पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी गिरेगा तो नियम से मिट्टी गीली होगी। यदि जो मिट्टी गीली हो नहीं रही, समझ लो इसे पत्थर पे मिट्टी का लेप है, पत्थर ही है ये। नहीं तो कितना भी
कितना भी जेठ की गर्मियों से खेत खेत कभी कभी आपने देखे हो, खेत काली मिट्टी के जब खेत होते हैं, जनवरी फरवरी जब उसकी फसल काट ली जाती मार्च के समय, उसके बाद बखर कर दिया तो ऐसे लौंदे निकलते हैं मोटे मोटे मिट्टी के। यदि किसी को दे मारो तो उसका सिर फूट जाए, इतना कड़क रहता है वो मिट्टी, काली मिट्टी। लेकिन जैसे ही एक पानी गिरता है मिट्टी ऐसी बेसक जाती है, एकदम मुलायम हो जाती है। यदि मिट्टी है, पानी गिरेगा तो नियम से बिसक जाएगी। ऐसी जो भव्य परिणामी जीव हैं, जिनका निकट भव्य है, जिनवाणी की बारिश होगी, उनके परिणाम बदलेंगे, जरूर 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 बदलेंगे, शंका नहीं। 4 प्रकार के जीव कल ही बताए थे, 4 प्रकार के जीव, आज फिर से 4 प्रकार के जीव बताते हैं। जगत में 4 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से 4 प्रकार पता है? एक वो जो तेरा सो तेरा और जो मेरा सो मेरा। फिर तुम अपने में रहो, हम अपने में रहें। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। पांडवों जैसा भी, तुम अपना रखो, हम अपना राज्य करें। तुम अपने राज्य में रहो, हम अपने राज्य में रहें, क्यों एक दूसरे के राज्य को हड़पना है। और एक जीव होते हैं जो मेरा सो मेरा, जो तेरा वो भी मेरा। जो मेरा वो तो मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। तो सबसे ज्यादा परिणति वाले जीव यही मिलते हैं। अपना तो घर में कितनी संपत्ति ये तो किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन दूसरी संपत्ति देखकर ईर्ष्या को जरूर पैदा करें, ये भी मुझे मिल जाती है। अपनी तो है ही, जितना पुण्य था वो तो मिली है, लेकिन दूसरी संपत्ति देख को भी ये भाव आते हैं, ऐसी संपत्ति मेरे पास भी होती। जो तेरा सो तेरा, और पड़ोसी की जगह और मिल जाए तो वो भी मेरा। एक ईंट और खिसका लें। तीसरे होते हैं जो तेरा सो तेरा, वो मेरा भी तेरा। रख ले तू, हट। तुम अपना तो लड्डू खाओ, हमारा लड्डू तुम खा लो। ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। और चौथे प्रकार के, न तेरा न मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। ये 4 कैटेगरी की जीव हैं। ये 4 कैटेगरी के जीव हैं। ये 4 प्रकार के परिणाम हैं जीव के। जब हम तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा ऐसे भाव रखते हैं, उस समय हमारे परिणाम पांडव जैसे परिणाम होते हैं। जो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ऐसे जब भाव रखते हैं, ये कौरवों जैसे हमारे परिणाम होते हैं। जो तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, ये दातार, एक दान दातार के भी, तुम तो तुम रखो, हमारा भी रख लो तुम भैया। एक सज्जन बैरागी जीव, अपना तो हिस्सा, उनका हिस्सा तो जिनका रहता है, और अपना हिस्सा भी घर में दे आते, तुम रखो। कई बार देखा होगा आपने, एक घर में 2 3 4 भाई होते हैं, जब बंटवारा होता है और कोई छोटा भाई या उपद्रव करता है तो बड़ा कहते हैं ठीक है तुम वो अपना तो रख लो, चलो ये भी रख लो, तुम शांत रहो बस। जब किसी को शांत करना होता है तो ठीक है तुम्हारे को जैसे ही बोले, तुमने वो ले ही लिया था, अब दूसरे पे ही निगाह है, तुम ये भी रख लो पर शांत रहो, उपद्रव नहीं करो। सो तेरा ले, मेरा भी तेरा। और जो संत महात्मा होते हैं, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, आया खाली हाथ जाएगा खाली हाथ, बीच में है झमेला। ना तेरा ना मेरा, हम लाए क्या थे, हम लाए क्या थे और लेके क्या जाएंगे। आप कुछ लाए थे क्या? नहीं लाए। सोच लो फिर, अभी हम बोलेंगे तो बदल नहीं जाना। आप कुछ लाए थे कि नहीं लाए? नहीं लाए। ओह संतोष, तुम लाए थे कुछ? पक्का सोच लो, फिर बोलना नहीं कि बोलना महाराज जी घड़ी तो लाए थे हम, या कड़ा लाए थे, कपड़ा लाए थे। पक्का कुछ भी नहीं लाए? और कोई है जो कुछ लाया हो? अच्छा, लेके क्या जाओगे? पक्का एक आध मकान तो ले जाओगे ना?
तो दुकान, कोई सी दुकान भी नहीं लेके जाओ, पक्का नहीं लेके जाओ, फिर किसके लिए तुम कर रहे हो? तो जिसके लिए कर रहे वो लेके जाएगा ना, तो फिर किसके लिए? तो फिर किसके लिए? तुम लेके जाओगे नहीं, जिसके लिए कर रहे वो भी लेके नहीं जाएगा, फिर जीवन, जीवन तो और भी तरीके चलाने के, जीवन तो और भी तरीके हैं चलाने के, जीवन तो हम भी चला रहे हैं, जीवन तो हम भी चला रहे हैं, फिर क्या जीवन चलाने के लिए कर रहे हैं? तुम जीवन चला रहे नहीं कर रहे थे, ये सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हो। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, उसकी पूर्ति के लिए तुम्हें गृहस्थी बसानी पड़ेगी। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, जीवन जीने के लिए यदि तुम्हें चाहिए था तो इस मार्ग में जीवन बहुत अच्छा जी सकते हो, तुमसे ज्यादा अच्छा जीवन हम जीते हैं। तुम क्या जीवन दियोगे? 24 घंटे टेंशन में रहते हो, 24 घंटे व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार चल रहा है तो नौकर परेशान कर रहे हैं, नौकर सब हो गए तो घर में परेशानी है, कहीं किसी ही घर कलहारी नारी तो कै वैरीसम भाई, किसी यहाँ ऐसी स्त्री आ गई, दिन भर बेचारा दुकान से थका आ रहा था, सोचता है घर में जाके शांति से लेटूंगा, और जैसे ही घर में सोचता है तो ऐसा कलह मचता है, सोचते इससे अच्छा दुकान पे बैठा रहता, 2 घंटे और ज्यादा सो जाती, तब आता। आते नहीं, बहुत से घर में हैं बेचारे, इतनी देर उनको दुकान चलती नहीं, तुमको लगता है 9 बजे तक दुकान बैठ रहते हैं, 10 बजे तक दुकान पे खोल के बैठ रहते हैं। आधे लोग तो 10 बजे इसलिए आते हैं कि घर की कल कि 10 बजे कम से कम यहाँ बैठेंगे, शांति से 2 बातें कर लेंगे, हंस लेंगे, घर में जाके तो सुननी पड़ेगी, जल्दी जाके करेंगे क्या, नहीं भी चलती तो खोल के बैठे रहते। अब अपनी व्यथा कहें किससे, कहें किससे? लेकिन गुरु के पास आते हैं बहुत से लोग अपनी व्यथा लेके, महाराज जी क्या करें, घर में क्लेश बना रहता है, क्या करें, घर में शांति नहीं है, विचार नहीं मिलते, मन भेद भी हैं और मत भेद भी हैं, कैसे घर में रहें? एक इच्छा की पूर्ति के लिए ब्याह कर लिया, शादी कर ली, अब पूरे जीवन भर की सिर दर्द हो गया, एक इच्छा की पूर्ति, शांति नहीं है। किसी घर कलहारी नारी, कलहारी पुरुष, आप इतने अच्छे घर में रहती थी मायके में, शादी होकर आ गई, अब बेचारा जिसकी आई उसकी आदत इतनी खोटी थी, बिना गाली दिए बात नहीं करता, आपको रोज सुबह शाम होती है, सुबह होती है तो गाली से होती है और रात खत्म होती है तो गाली से खत्म। ऐसा परमेश्वर फंस गया जो पी के आ जाता है, आ गया, चिल्ला चोट, मारा पीटी, इधर उधर। अब बताओ, कहां तुम ऐसे कुल में थी जहां पर किसी ने शराब क्या सिगरेट भी ना पी होगी, गुटखा भी नहीं खाया होगा, और अब किसी ऐसे कुल में आ गई जहां पर 24 घंटा मुंह में गुटखा भरा है, वो एक थूकता है दूसरा भर लेता है, दूसरा सूखता है तीसरा भर लेता है, पास में बैठो तो बास आए, किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को गुटखे की आदत है, किसी को कोई व्यसन है। अब आप बस अपनी एक वासना पर नियंत्रण कर लेते, इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते, तो आपको ऐसे किसी की सेवा नहीं करनी। आप लोग यदि एक काम वाली बाई भी रखोगे ना तो भी इतना काम नहीं करेगी जितने माताएं काम करती घर में। पता नहीं तुम लोगों को कितना काम घर में
आपके इनके द्वारा किया जाता है, तब भी एक पैसा नहीं लेती। आप जो दे दो, ठीक बात, अलग विषय तो परिवार का, लेकिन कोई सैलरी के नाम से आप कुछ देते हो इनको कि आपकी 25,000 रुपये महीना की सैलरी, आप घर में इतना काम करते हो, एक महीने में आपको उनको मिलता है क्या? नहीं। ठीक है, वो तो परिवार में आप लेते रहते हो, चलते रहते हो, तब भी चुपचाप काम कर रहे हैं। किसके लिए करना पड़ रहा है काम? एक नियंत्रण नहीं हो पाया इच्छाओं पे, उन इच्छाओं की पूर्ति लिए गृहस्थी बसानी पड़ी। माता हो, ये पुरुष भी कितने अच्छे नौकर मिले तुम्हें, बेचारे दिन भर कमाते हैं और शाम को तुम्हारे हाथ में लाके सौंप देते हैं, लो देवी पकड़ो। बिल्कुल भी नहीं सोचते। वैसे 1 रुपया किसी को देने में 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन पूरा दिन भर कमा के लाए और पूरी पुटलिया तुमको सौंप देते हैं, लो। कितने अच्छे, जो चाहिए वो कह दिया, ये चाहिए हमें तो, अब तुमने तो ले दिया ऑर्डर, ये लाना है। और बेचारे से पूछो एक एक पैसा कैसे कमाता है, कितनी दुकानदारों से गचपच करनी पड़ती, कितनी ग्राहकों से कचपच करनी पड़ती है, तब जाके वो पैसा कमा पाता है। और तुमने कहा ये चीज़ खत्म हो गई, ये चीज़ ले आओ, ये टूट गई, ये ऐसी हो गई, वैसी हो गया, और ले आओ, दूसरा ले आओ, खराब हो गई तो क्या हो गया, दूसरा ले आओ। अब ये दोनों एक दूसरे को की सेवा में क्यों लगे हैं? दोनों को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं था। दोनों अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते, ना तुम उनकी सेवा करते, ना वो तुम्हारी सेवा। रहस्य को समझना पड़ेगा। दुख है कहां? किसी ही घर कलहारी नारी के बैरीसम भाई, किसी को ऐसे भाई मिल जाते हैं, दुश्मन एक बार फिर भी सोच ले, एक बार दया कर दे। और इस विश्वास रखो, बाहर का व्यक्ति कभी आपका कट्टर शत्रु हो ही नहीं सकता, बाहर का व्यक्ति कभी घातक शत्रु हो ही नहीं सकता। अंदर का व्यक्ति जब शत्रु बनता है ना, वो सबसे घातक होता है। राम रावण को मार ही नहीं सकते थे। राम रावण को इतना पावरफुल था रावण, 4000 विद्याओं का स्वामी था रावण, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था कोई। उस काल में उसके समान विद्याएं किसी के पास भी नहीं थी। रावण बहुत जीव था, लेकिन बाहर का व्यक्ति तो बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं ला पाएगा, लेकिन जब अंदर का व्यक्ति उनके खेमे में आके मिल गया तो अंदर की इंफॉर्मेशन तो वही दिया। आज विभीषण भले मोक्ष चले गए, विभीषण मोक्ष जा चुके हैं, राम हनु सुग्रीव सुरी गर्भवाकिनी जो आता ना, विभीषण कुंभकर्ण विभीषण सब, ये सब चले गए दीक्षा लेके। लेकिन आज भी जब भी घर का भेदी की बात जब भी आती है तो विभीषण का नाम आता है। भले उसने अच्छा किया होगा, भाई राम के साथ मिल गया, अच्छा किया, लेकिन नीति फिर भी कह रही है कि यदि राम के साथ विभीषण नहीं होते, राम की ताकत नहीं थी लंका को जीत सके। जब जब राम पर विपत्ति आती थी, विभीषण मंत्रणा करता था, आप इस तरह विपत्ति को इससे दूर करो। जब वैदिक रामायण के हिसाब से जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई और उपाय नहीं है जीवित रहने का, तब विभीषण सलाह देता है आप राजवैद्य को लेकर आओ। राजवैद्य इतनी बड़ी लंका में कहां मिलेगा? तब हनुमान को बताता है राजवैद्य यहां पर है। उस राजवैद्य को और सुरक्षित निगरानी में रख दिया गया था, क्योंकि उनको भी आशंका थी कि हो सकता है राजवैद्य का अपहरण कर लिया जाए, तो राजवैद्य को सुरक्षा में रखा गया था। तब विभीषण ने सारी सुरक्षा की बात हनुमान को बता दी और हनुमान लेके आ गए। वैद्य पहले तो मना करता है, मैं अपने शत्रु को जीवित नहीं कर सकता, मैं राजा से द्रोह नहीं कर सकता। तब विभीषण नीति समझाते हैं, वैद्य के पास ना तो शत्रु होता ना मित्र होता, वैद्य तो समान सबको देखता है। डॉक्टर के पास चाहे शत्रु इलाज कराने आता तब भी उसका इलाज करता है, किसी एक्सीडेंट हो जाए, अब चाहे शत्रु का एक्सीडेंट हो तब भी वो उसकी इलाज करेगा नहीं करेगा।
तो वैद्य के लिए कोई शत्रु कोई मित्र नहीं होता है। वैद्य के लिए सब समान होते हैं। शत्रु को भी यदि उसके पास इलाज करना आने आता है तो उसका भी इलाज करता है, मित्र आता है उसका भी इलाज करता है। इसलिए आप इनको शत्रु ना देखें, आप इनको रोगी देखें। जब आप रोगी देखेंगे तो आप अपने वैद्य का फर्ज निभाएंगे। तब उसने उनको देखकर कहा कि भैया संजीवनी बूटी ले आओ। बच गए वे। किसने बचाया? तो जो शत्रु बाहर का नहीं है, उससे ज्यादा यदि कोई घर का व्यक्ति शत्रु बनता है, उस शत्रु से ज्यादा पीड़ा देता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि किसी ही घर कलहारी नारी के बैरी सम भाई, बैरी से भी ज्यादा तीक्ष्ण दुख देने वाला भाई पैदा हो गया। किसी ही के दुख बाहर दिखें, किसी उर्दू चिचाई, कोई के दुख बाहर दिखाई दे रहे हैं, कोई अंदर ही अंदर दुखी है। आप ये मत सुनो जिनके चेहरे हंस रहे हैं वे सब सुखी हैं। एक गाना आता था ना पहले, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, सुना कि नहीं सुना? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और वास्तव में देखना, तुम जो ज्यादा हंसे ना, वो सच में उसका जब अंदर जाके देखो वो बहुत दुखी है, वो दिखाना चाहता है। कोई भी जब मेकअप आप करते हो, यदि आप स्वतः में सुंदर हो तो आप मेकअप को ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं दोगे। आप स्वयं सुंदर हो, स्वयं गोरे हो, तो आप मेकअप को ज्यादा महत्व नहीं दोगे। ठीक है, लाइट थोड़ा सा कर दो, करना है तो, नहीं तो ना भी करो तो चलेगा, हमारी ऑलरेडी सुंदर है। जब आपको ऐसा लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं और मुझे सुंदर दिखना है, तो फिर आप जाते हो ब्यूटी पार्लर। भैया अच्छा फाउंडेशन लगाना है, अच्छा मेकअप करना, हम अच्छे दिखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को ये दिखाना चाहता है कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, उसको दिखाने के चक्कर में उसको ज्यादा हंसना पड़ता है। ओवर समझ में आ जाता है। किसी के दुख बाहर दिखाई दे रहे हैं, किसी अंदर से दुखी है, बता नहीं पा रहा है। किसको बताऊं मैं, किसको कहूं? जिसको बताऊंगा वो हंसेगा, अरे तुम इतने सुखी हो कभी दुखी हो, जब तुम ही दुखी हो तो फिर दूसरे का क्या होगा? तो बेचारा सबके सामने मुस्कुराना पड़ रहा है उसको। कोई पुत्र बिना नित झूरे, किसी के संतान नहीं है सो दुखी है, और किसी के होके मर गई सो दुखी है, और किसी की संतान गलत रास्ते पे निकल गई सो दुखी है। किसी के संतान नहीं है इसलिए दुखी है, किसी के संतान होके मरण को प्राप्त हो गई इसलिए दुखी है, और किसी की संतान हो गई पर वो गलत रास्ते पर निकल गई इसलिए दुखी है। कहां सुखी हो तुम? कितना दुख है। आचार्य ने कहा मुइराजों के तो 22 पैसे होते हैं। कितने पैसे पंडित जी? 22 पैसे बताएं। शुदा त्रिषा प्रपासा आदि दंस मसक नागना रति स्त्री चर्या न सद्या सैया क्रोध बद यासना लाभ लोग सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान आदर्शन आदि, ये 22 पैसे मुइराजों के हैं। लेकिन श्रावक के तो असंख्यात पैसे, असंख्यात। इतने दुख हैं। यदि सुख यहीं होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? काहे को सिर्फ साधन करते फिर वो? इसलिए दुख यहां पर है। वो तुम दुख को में भी सुख की को ढूंढ रहे हो, बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण। उस दुख में भी थोड़ा बहुत सुख ढूंढते रहते हो, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। यहाँ एक आध फोटो होगा तो देखना, उसमें एक संसार दर्शन का एक फोटो बनता है, या तो पीछे दब गया हुआ होगा। सब जगह मिलता है अधिकतर मंदिर में कि एक पेड़ है, उस पर एक आदमी लटका हुआ है, नीचे एक कुआं बना हुआ है, 5 सर्प मोटे मोटे लपलपा रहे हैं, एक काला हाथी पेड़ को हिला रहा है, 2 चूहे, एक काला एक सफेद चूहा उसको काट रहा है, मधुमक्खियों का छत्ता भिनभिना रहा है, उस व्यक्ति को काट रहा है,
और एक देव अपने विमान में बैठा हाथ आगे बढ़ा रहा है। एक एक चित्र, 100 पृष्ठ की पुस्तक पढ़ने पर जितना ज्ञान नहीं होगा ना, उतना एक चित्र देखकर ज्ञान हो जाएगा। ये मंदिरों में चित्र क्यों बनाए जाते थे? कोई दीवार भरने के लिए चित्र नहीं बनाए जाते थे, इस स्वाध्याय के लिए चित्र बनाए जाते थे। यदि आपको समय नहीं है, आप चित्र को देख लो। ओ बांसपूज भगवान चंपापुर, जहाँ पर 5 भगवान का जन्म, तब गर्भ जन तप ज्ञान निर्वाण 5 कल्याण हुए। ये वो बांसपूज भगवान का चंपापुर है। सौरीपुर वटेश्वर गिरनार भूमि, ये वो गिरनार भूमि है जहाँ पर नेमिनाथ भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया। जूनागढ़ में जिनकी बारात जा रही थी और जिन्होंने बंधे हुए पशुओं को देख लिया और सोचा कि मेरे कारण, एक इच्छा की पूर्ति के कारण कितने निर्दोष जीवों का घात होगा, मुझे ऐसी इच्छा पूर्ति करना ही नहीं है। जो रथ राजुल के महल की ओर बढ़ रहा था, वो रथ गिरनार की ओर बढ़ गया। नेमी चले गिरनार, छोड़ राजुल को। एक एक चित्र में एक एक हजार पृष्ठ ग्रंथ होते हैं। 1000 पृष्ठों का ग्रंथ होता है, लटका हुआ है। दिखा रहा हूं उसमें कि ये काल है, हाथी काल के समान है। आपका समय ऐसा बीतता जा रहा है, काल के समान है, कभी भी गिरा देगा, हिला के उसको गिराना चाहता है। वो जब मर गए तो नीचे 4 सांप दिखा रहे हैं, 4 गतियों के। कहीं भी जाके कोई भी सांप आपको अपने निगल लेगा। इधर मधुमक्खी छत्ता, ये दिखा रहे हैं, घर परिवार बच्चे सब लोग अड़ोसी पड़ोसी ऐसे चैटे रहते हैं। कोई कहीं से काटता है, कोई कहीं से काट रहा है, कोई कहीं से काट रहा है। वे चूहे दिन रात दिखा रहे हैं, ये दिन रात रूपी चूहे हमारी आयु कर्म को नष्ट करते जा रहे हैं। वो सहज सत्ता एक बूंद टपक रही है, वो एक बूंद जैसी टपकती, आहा आनंद आ गया। इधर काटने का दुख हो रहा है, लेकिन एक बूंद जैसी टपकती है, वो दुख को भूल जाता है, वो सहज का आनंद लेने लगता है। इधर वो देव खड़ा है, वो सदगुरु के समान आपको सीख दे रहे, भैया आओ मैं तुमको इस संसार से निकालता हूं। पर वो कह रहा है नहीं रुको, थोड़ी एक बूंद और आनंद ले लेने दो, एक बूंद और पी लेने दो, मैं ठीक हो जाऊं। तो एक बूंद के चक्कर में इधर चूहा उसकी जड़ काट देते हैं, इधर हाथी हिला रहा होता है, वो गिरकर सीधा उस कुएं में उन सर्पों को में चला जाता, 4 गति में भ्रमण करता। ये है संसार आपका सब। कल फिर आओगे, अरे आ रही तो और अपन अब एक दिन और मिल गया। देखो ये सब हम सोच सकते हैं, होता वही है जो होता है। हम दुनिया को बदलने की सोच सकते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, ये हम सोच ही सकते हैं। होगा वही जो होना है। नियत था कि 6 तारीख को सुबह निकल जाएंगे। हम नहीं बोला था कमल जी हाँ 6 तारीख को 3 ही दिन रखेंगे, 4 3 4 5 6 की सुबह निकल जाएंगे। नियोग ऐसा लगा, अरे 6 को नहीं, 6 की दोपहर को निकल जाते। दोपहर हो गई, फाइनल हो गया कि हाँ दोपहर को निकल जाएंगे। फिर ऐसा नियोग लगा, ये नियोग की बात है कि भाई 7 की सुबह निकल जाएंगे। सब जोग संजोग हैं। जहां जितने दिन का दाना पानी आपका लिखा है, वहां उतने दिन का दाना पानी मिलेगा ही मिलेगा। कैसे बदलती है सोच, कैसे क्या बदलते हैं, आपका कोई भी बस नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कि ज़्यादा सोचो नहीं, होना वही है जो होना है। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होना है, होगा वही जो होना है। वे सोच के चले गए थे, द्वारिका ना जले और 12 बसली चले गए थे मुइराज। आखिरी में आना ही पड़ा और द्वारिका जल नहीं पड़ा। इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो, टेंशन नहीं लिया करो। कोई घाटा भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, तब भी ज़्यादा मत सोचो। जो होना है वही होगा, कोई अनहोनी नहीं है, सब होनी ही है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।